Welcome to my YouTube channel. Now I will discuss short number 1 रियल नंबर्स। तो रियल नंबर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन से होते हैं रियल नंबर्स। तो हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं इसमें हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, अब हमारे पास जो इंटीजर्स हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं z के साथ। इस पे हमारे पास सारे के सारे जो है नंबर्स 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। ये सारे जो नंबर्स हैं ये हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है। होल नंबर्स हमारे पास स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। और हमारे पास जो रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स हमारे पास P/Q फॉर्म में होते हैं। P/Q फॉर्म है हमारे पास कि 2/3 5/7, ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, P/Q की फॉर्म में नहीं होते, ये हमारे पास होते हैं पॉइंट्स डेसिमल फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 2.3567 इरेशनल नंबर्स। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q प्राइम के साथ, और जो रैशनल नंबर्स है इसको Q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो होल नंबर्स हैं इसको हम W के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हम P के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर्स, 2 3 5 7 अप टू सो। फिर हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स पे हमारे पास ये 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू 100। रियल नंबर्स पे हम इंटीजर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर्स और नेचुरल नंबर्स को डिस्कस करते हैं। और जो नेचुरल नंबर्स हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ। इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ये हमारे पास इसमें है कि कुछ जो है साइंटिस्ट उन्होंने अपने मुताबिक रियल नंबर्स को डिस्कवर किया है। जैसे कि सुमेरियन जो है 4519 20वीं सदी में उसने जो है यूज़ किया सेक्साडेसिमल बेस 60 सिस्टम फॉर काउंटिंग। अब उसने ये वाली काउंटिंग को प्रोड्यूस किया कि जो 1 है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, 2 को इस तरह, 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह। ये उसने 1000 तक जो काउंटिंग है उसने बताई हुई है कि इस तरह से लिखते हैं। जो इजिप्टियन थे उन्होंने बताया कि 3000 2000 20वीं सदी में उन्होंने क्या किया, डेसिमल बेस 10 सिस्टम फॉर काउंटिंग यूज़ किया। उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया 1 10 को हम इस तरह से लिखते हैं 100 1000 10,000 1 लाख और 1 मिलियन, कि उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। रोमन्स में हमारे पास 500 20वीं सदी जो है उसमें रोमन न्यूमेरल सिस्टम फॉर काउंटिंग को यूज़ किया है। न्यूमेरल इसने हमें जो है 7 नंबर्स, जो 7 लेटर्स है उसने प्रेजेंट किया है कि हमारे पास जो आई है V X L C D एंड M, विच रिप्रेजेंट के आई को उसने कह दिया है 1, V को 5, X को 10, L को 50 और C को 100 कहा है, और D को 500, और जो M है हमारे पास इसको कहा है 1000 कह दिए। हमारे पास जो इंडियंस हैं, इंडियन ने 500 से लेकर 1200 डेवलप दी कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो। इन्होंने ज़ीरो को प्रोड्यूस करवाया कि ज़ीरो भी हमारे पास एक लेटर है, नंबर है। अब उसने क्या किया है, कंट्रीब्यूटेड टू द डेसिमल बेस 10 सिस्टम।
इंडियंस ने हमारे पास ये देखिए इस तरह से नंबर्स को प्रोड्यूस करवाया कि जो 1 है उसको इस तरह से लिखना है, 2 इस तरह से, 3 इस तरह से, 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50, मतलब ये नंबर 70,000 तक है, ये दिए गए हैं कि इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब अरब है, अरब ने इंट्रोड्यूस करवाया अरेबिक नंबरल जो 0 से लेकर 9 तक थे टू यूरोप। द इस्लामिक वर्ल्ड अंडरवेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स। अब इससे हमारे जो अरब में जो 800 से लेकर 1500 सदी में उन्होंने 0 से लेकर 9 तक नंबर्स को प्रोड्यूस करवाया, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक के नंबर्स को प्रोड्यूस करवाया। बाद जो मॉडर्न एरा 1700 प्रेजेंट डेवलप्ड मॉडर्न नंबर सिस्टम, बाइनरी सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम बेस 16। अब इसमें उसने डेवलप किए नंबर्स को, जो बाइनरी नंबर्स है हमारे पास, जो बेस 2 और हेक्साडेसिमल जिसमें बेस क्या आ रही है 16 आ रही है, कि हमारे पास जो नंबर्स हैं इससे जो मॉडर्न एरा जो अब प्रेजेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो सारे नंबर्स हैं वो अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉडर्न एरा दिस सेट 1 2 3 अप टू सो ऑन वाज अडॉप्ट एज ए काउंटिंग सेट। ये तो थी हिस्ट्री रियल नंबर्स की कि किस तरह से प्रोड्यूस हुए, कि अलग-अलग कंट्रीज़ में है तो वो किस तरह से लिखा जाता है। लेकिन हमारे जो अब प्रेजेंट में पाकिस्तान में 1 2 3 अप टू सो ऑन इस तरह से नंबर्स को लिखते हैं। नेक्स्ट है कम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर्स। We know that the set of rational numbers is defined as Q, P over Q, PQ belong to Z and Q is not equal to 0। अब उसने कहा है P Q हमारे पास क्या है, किससे बिलोंग करते हैं, Z सेट से। Z कौन सा है, इंटीजर सेट से। ये सेट होता है 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी। एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, उससे कहा है जो ये वाला Q है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये हमारे पास हम इस तरह से 2 डिवाइड 0 करते हैं तो वो क्या होता है, इनडिफाइंड आ जाता है आंसर। उसने कहा कि Q हमने 0 नहीं लेना, इसके अलावा हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले ले, नेगेटिव नंबर्स ले सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, Q कौन सा हमारे पास, ये है हमारे पास रैशनल नंबर है। कौन सा है, रैशनल नंबर। एट सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब हमारे पास Q प्राइम जो है, इसको कहते हैं कि इरेशनल नंबर हम Q प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। कंटेन दोज एलिमेंट्स विच कैन नॉट एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स। अभी हमारे पास इरेशनल नंबर की डेफिनेशन आ गई। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर कंटेन दोज एलिमेंट्स विच कैन नॉट एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स। अब ये हमारे पास किस तरह से आते हैं, नंबर्स जो होते हैं कि 2.3 5 6 7 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर्स है। जैसे कि √2 ले ले, √5 ले ले, ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर्स है। और जो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, P/Q फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट उसे बताया कि द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। उसे कहा है रैशनल और इरेशनल का अगर यूनियन ले लें तो वो हमारे पास किससे बिलोंग करते हैं, वो इक्वल किसके होते हैं, रियल नंबर्स के इक्वल होते हैं। क्योंकि Q हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म के नंबर्स है, और Q प्राइम कौन से नंबर है हमारे पास, जो कि विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वोशंट फॉर्म। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम यूनिट ले लें 2.3 5 6 7 अप टू सो ऑन, तो ये सारे के सारे जो हैं वो इक्वल होंगे रियल नंबर्स से। रियल नंबर्स में आपको मैंने बताया कि सारे के सारे नंबर्स को डिस्कस करते हैं, होल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को, प्राइम नंबर्स को, रैशनल इरेशनल को डिस्कस करते हैं, किस में हम रियल नंबर्स में डिस्कस करते हैं। अब ये हमारे पास देखिए उसे बताया कि जो रियल नंबर्स है कि इसकी आगे जो 2 टाइप्स होती है वो रैशनल नंबर्स होती है और इरेशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स की अगली जो 2 टाइप्स है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नाउन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। और इरेशनल में है नाउन टर्मिनेटिंग एंड नाउन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स।
अब रियल नंबर्स आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं कि 0 1 2 3 अप टू 100। मतलब रियल नंबर्स में हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और प्राइम नंबर्स। ये सारे के सारे हम किस में डिस्कस करते हैं? रियल नंबर्स। ये सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। इसके बाद है रैशनल नंबर्स। अब ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास क्या है? P/Q फॉर्म में जितने भी नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। जैसे कि 2/3 ले लें, 5/7 ले लें, फिर है 13/5 ले लें। तो ये सारे के सारे क्या है? रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। रैशनल नंबर्स में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या है? आर डेसिमल नंबर्स विद द फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। कि हमारे पास जो ये डेसिमल है इसके बाद कोई भी एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए। हमारे पास देखिए 1/4 है, जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास एक फाइनाइट नंबर आ गया 0.25, तो इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अगर यही हमारे पास पॉइंट के बाद 100 और कुछ और भी नंबर्स आते चलता रहता तो हम उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहेंगे। अगर तो आपके पास फाइनाइट नंबर डिजिट्स आ गए हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद अगर तो फाइनाइट नंबर आ गए हैं तो हम उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट आए तो उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। The decimal numbers with a infinitely repeating pattern of digits after the decimal point are called non-terminating and recurring decimal numbers. अब हमारे पास क्या है? उसे का इनफाइनाइट रिपीटिंग पैटर्न है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। अब हमारे पास देखिए पॉइंट के बाद ये 333 आ रहा है, मतलब सेम नंबर्स आ रहे हैं। अगर तो सेम नंबर्स आएंगे तो हम उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब देखिए ये हमारे पास जो 0.3 इस जो ऊपर बार लगाया है इस लाइन का मतलब है कि जो 3 है हमारे पास वो रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली टाइम। अब हमारे पास 0.1/3 इक्वल आ गया 0.33। इसी तरह है 1/6 इज इक्वल टू है 0.166 अप टू 100। अब देखिए हमारे पास 1 के ऊपर बार नहीं लगाया, 6 के ऊपर बार लगाया है। इसका मतलब है कि 6 हमारे पास क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली टाइम। नेक्स्ट है 22/7 3.142857 1485। अभी हमारे पास ये सारा जो नंबर है 57 तक, ये दोबारा से ये रिपीट हो रहा है। तो देखो 142857 और ये पैटर्न बना रहा है 14257 रिपीटली इनफाइनाइटली टाइम। 4/9 है 0.44 इज इक्वल टू 0.4 बार 4 रिपीट इनफाइनाइटली टाइम। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स। के मतलब कि हमारे पास अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे तो उसको भी हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स ही कहेंगे। है डेसिमल रिप्रेजेंट ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? कि डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इनफाइनाइटली विदाउट टर्मिनेटिंग। उसे कहा है कि अगर डेसिमल के बाद में कोई भी एक पैटर्न ना बना रहे हो, जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ये वाले नंबर्स हैं 4/9, अब इसके बाद 0.44, अब 44 क्या है? सेम आ रहे हैं, एक पैटर्न बना रहे हैं कि 4 आपके पास क्या है? इनफाइनाइटली टाइम रिपीट हो रहा है। लेकिन जो हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ रहे हैं कि उससे कहा डू नॉट रिपीट अ पैटर्न, मतलब पैटर्न नहीं कोई भी बना रहे हो और रिपीट होते जाएं डेसिमल के बाद वाले नंबर्स जो है, तो वो हमारे पास क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स। और नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स इसको कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर आल्सो नॉन एज इरेशनल नंबर्स। अब हमारे पास ये देखिए पाई है, पाई इक्वल 3.14159265। अब ये हमारे पास कोई भी एक पैटर्न नहीं बना रहे, ठीक है? ये सारे के सारे क्या है? नंबर्स डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा कि ये इरेशनल नंबर है। ई हमारे पास क्या है? ई को हम आइलर नंबर भी कहते हैं। तो ये 2.7182, ये आपको पाई और आइलर की वैल्यू जो नंबर्स है ये याद होने चाहिए कि पाई 3.1415 के इक्वल है और जो ई है 2.718281।
के इक्वल आ रहा है, और √2 जो है 1.414213 अप टू सो ऑन है। अब ये देखिए, एक तो इनफाइनाइट नंबर्स जा रहे हैं और दूसरा ये कोई भी पैटर्न नहीं बना रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहेंगे। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स है कि ऑल कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स आर बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। अब हमने जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है, एडिशन में भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में भी। सबसे पहले हमारे पास आती है एडिटिव प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमारे पास एक नेम ऑफ द प्रॉपर्टी भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है फॉर ऑल ABC बिलोंग टू R। ये जो है इसको कहा गया है फॉर ऑल ABC बिलोंग टू R। फिर साथ उससे एग्जांपल भी दी हुई है। क्लियर प्रॉपर्टी है, क्लियर प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, कोई भी दो नंबर्स हैं A प्लस बी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। उससे कहा इसको अगर जमा करेंगे तो वो किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। जैसे कि 2 + 3 = 5, और 5 जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है, रियल नंबर से। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर हम दो नंबर्स का सम करें तो A + B = B + A, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन आएगी क्योंकि इसके दरमियान में साइन क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है। 2 + 5 = 5 + 2, कि A को हमने 2 ले लिया और B को 5, तो 2 + 5 = 7 और 5 + 2 = 7। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें हम 3 नंबर्स को डिस्कस करेंगे कि 3 नंबर्स का हमने एडिशन करना है कि A + ब्रैकेट B + C ब्रैकेट क्लोज = A + B ब्रैकेट क्लोज + C। ये देखिए, अब A हमने 2 लिया है, प्लस B लिया है 3 और C 5। 3 + 5 सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 + 5 8, 8 + 2 10, 2 + 3 5 + 5 के पहले हमने सेकंड वाला B और C को ब्रैकेट में लिखा, और फिर हमने A और B को ब्रैकेट में लिखा और C को सेपरेट अलग लिख दिया। 2 + 3 5 + 5 10। अब इसमें हमने कितने नंबर्स को डिस्कस किया, 3 नंबर्स को डिस्कस किया कि A + ब्रैकेट B + C = A + B + C। आइडेंटिटी, अब हमारे पास देखिए A + 0, कि हमें आइडेंटिटी में आता है कि जो चीज़ हमने ऐड की है और वही हमारा आंसर आए, कि A में हमने जमा 0 किया तो A आया, या 0 + A कर देंगे तब भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, A ही आएगा। जैसे कि 5 + 0 = 5 और 0 + 5 = 5। इन्वर्स प्रॉपर्टी में हमारे पास आती है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, कि एडिटिव इन्वर्स क्या है, कि जो चीज़ हमने जमा की है वही चीज़ हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। जैसे +A है तो प्लस ये क्या है, -A, तो इन दोनों को अगर कैंसिल करें तो आंसर क्या आएगा, 0। कि -A को पहले रख ले, +A कर ले, या +A को पहले और बाद में -A रखे, तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। जैसे कि 6 + -6 किया, प्लस माइनस -6 -6, तो ये प्लस का 6 से माइनस किया 0, तो अगर -6 + 6 करें तो ये भी कैंसिल होकर क्या आएगा, 0। तो दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। हमारे पास है नेम ऑफ प्रॉपर्टी। अभी हमने पढ़ी थी एडिटिव प्रॉपर्टीज़, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। उसमें सबसे पहले आती है क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी क्या है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो बिलोंग किससे करें, करने चाहिए रियल नंबर से। A × B बिलोंग टू R। जैसे कि 2A हमने 2 ले लिया और B क्या ले लिया, 5, तो 2 × 5 = 10 बिलोंग टू R। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है AB = BA। हमारे पास 2 × 3 = 3 × 2 = 6 बिलोंग टू R। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या आता है, 3 नंबर्स। 3 क्या है, A × B C ब्रैकेट क्लोज, और फिर इक्वल ब्रैकेट A B ब्रैकेट क्लोज C, के पहले हमने A को बाहर रखा, B C को ब्रैकेट में लिखा, फिर A B को ब्रैकेट में रखा और C को बाहर रख दिया। इसी तरह हमारे पास देखिए A हमने 2 लिया है, B 3 है, C क्या है, 5 है, तो 2 × 3 × 5, 5 3 = 15, 15 2 = 30। अब ये देखिए, ये भी ब्रैकेट को सोल्व किया, 2 3 = 6, 6 5 = 30, दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। आइडेंटिटी में हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करें, कि जो भी नंबर है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा वही आंसर आना चाहिए।
तो हमने जब ऐड में किया था तो हमने ज़ीरो ऐड किया था, a प्लस ज़ीरो। जब हमने एडिशन में बात की थी एडिटिव की, तो वो हमारे पास क्या थी, a प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू क्या आंसर आया था, a आया था। अब हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं किस में, मल्टीप्लिकेशन में। तो a मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय a इज़ इक्वल टू a। ये क्या आ जाएगा, a हमने 5 लिखा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 5। इन्वर्स प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ रही है कि a मल्टीप्लाई बाय जो चीज़ हमने लिखी है उसी का इन्वर्स लिया, a मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर a। तो ये कैंसिल किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। तो ये हमारे पास क्या है, इन्वर्स प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। फॉर ऑल रियल नंबर्स a b c, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब ये हमारे पास देखिए a जो है b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये किस साइड से हो रहा है, लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको कहेंगे कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्योंकि हमारे पास ये प्लस का साइन है इसलिए हमने ओवर एडिशन लिखा। और अगर हमारे पास, अब ये देखें नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी है। अब a ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट साइड से हो रहा है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। अब ये हमारे पास a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज c इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी इज का राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि ये हमारे पास जो c है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है कि ए सी प्लस बी सी राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्योंकि यहाँ क्या है, प्लस का साइन है तो एडिशन, और अगर माइनस का साइन होगा तो हम क्या लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन लिख देंगे। ये हमारे पास क्या है, राइट साइड से तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। हमारे पास जो इक्वलिटी है इसमें आता है इक्वल का साइन, कि हमने रियल नंबर्स में इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ को अब देखना है। कि सबसे पहले हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है कि हमारे पास a इक्वल टू ए। हमारे पास क्या, यहाँ a क्या है, 2 इक्वल टू क्या आएगा, 2। तो ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है कि एक ही नंबर है वो दूसरे नंबर के इक्वल आ रहा है। और ये किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। फॉर ऑल a बिलोंग टू r। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, कि ए इक्वल टू बी है और वही हमारे पास क्या है, बी इक्वल टू ए। कि हमारे पास अगर 2 इक्वल टू 2 आ रहा है मतलब ए इक्वल टू बी है, तो यही हमारे पास क्या होगा, बी इक्वल टू ए। तो बी हमारे पास क्या है, 2 इक्वल टू ए बी क्या आएगा, 2। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स को देखेंगे कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी। इसका मतलब है एंड, कि हमारे पास अगर ए इक्वल टू बी है फिर हम कह दें उसको बी इक्वल टू सी कह दें, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ए इक्वल टू क्या आ रहा है, सी आ रहा है। क्योंकि ये तीनों नंबर्स जो हैं आपस में क्या है, इक्वल है। किसमें, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू बी, कि ए इक्वल टू बी है। लेकिन हम इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी क्या आएगा कि कोई भी तीसरा नंबर हम इसमें ऐड कर दिया जाए। जैसे कि ये सी है, ये क्या ऐड हो रहा है किसमें, ए इक्वल टू बी। देखिए ए इक्वल टू बी, ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, अब इसमें भी हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू बी, तो ए मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब जो c है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी c किसके साथ, b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमारे पास देखिए a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, उससे कहा है किसके इक्वल है, a इक्वल टू बी के। अभी हमें कैसे a प्लस बी इस तरह ये दिया जाए तो कैसे पता चलेगा कि कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, कि हमारे पास यहाँ प्लस सी है तो यहाँ हम दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस सी कर देंगे। या ये वाला प्लस सी जब दूसरी तरफ जाता है, तो जैसे कि a इक्वल टू बी प्लस सी, ये प्लस सी क्या आएगा, माइनस सी। तो प्लस सी माइनस सी से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आया, a इक्वल टू बी आ गया। नेक्स्ट है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये एडिशन पढ़ा था, अब मल्टीप्लिकेशन में देखें कि ए सी इक्वल टू क्या है, बी सी। अब ए सी इक्वल टू बी सी, अब ये हमारे पास सी के साथ डिवाइड कर दें,
तो ये हमारे पास सी सी कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास ए इक्वल टू बी आ गया। या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू बी सी है। सी इधर ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड, तो सी सी से कैंसिल हो गया, तब भी हमारे पास ए इक्वल टू बी आ जाएगा। हमारे पास ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज़ है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आपके पास इनइक्वालिटी क्या होती है कि इनइक्वालिटी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है इनइक्वालिटी के साइंस है। अब इसकी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कि सबसे पहले हमारे पास क्या है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर इधर ए इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। नेक्स्ट है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें हमारे पास क्या आता है कि ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, कि हमारे पास अगर ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी, तो तब हम कह सकते हैं कि ए भी क्या आ रहा है ग्रेटर देन सी आ रहा है। अगर हम कह दें कि ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, फिर कहेंगे कि ए लेस देन क्या आ रहा है सी आ रहा है, कि हमने ग्रेटर देन में भी प्रॉपर्टीज़ को देखा और लेस में भी प्रॉपर्टीज़ को देखा, तो ये किस में आ रहा है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी। ए ग्रेटर देन बी। अब ए ग्रेटर देन बी, इसमें हम अगर कोई चीज़ ऐड कर दे, थर्ड नंबर कौन सा है सी, ऐड कर दे ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। तो इसी तरह ए लेस देन बी है, इसमें भी हमने ऐड किया ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। ये कौन सी थी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर ए ग्रेटर देन बी। अब ए ग्रेटर देन बी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी सी नंबर को, तो वो हमारे पास क्या होगा ए सी ग्रेटर देन बी सी। सी क्या है हमारे पास, कोई भी ग्रेटर नंबर क्या है ज़ीरो से बड़ा नंबर है, तो ये हमारे पास वैसा ही साइन रहेगा। अगर ए लेस देन बी, इसके साथ कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ए सी लेस देन बी सी इफ़ सी ग्रेटर देन ज़ीरो। सी ग्रेटर देन ज़ीरो क्या है कि हमारे पास जो नंबर है ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, कि 1 हो 2 हो 3 हो 4 अप टू सोन, कोई भी ज़ीरो से बड़ा नंबर होना चाहिए क्या सी का। नेक्स्ट है हमारे पास ए ग्रेटर देन बी ए सी लेस देन बी सी इफ़ सी ग्रेटर देन लेस देन क्या हो ज़ीरो। अगर सी लेस देन ज़ीरो होगा तो तब हमारे पास क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। कैसे होगा ये आपको मैं बताती हूँ। कि उसने कहा है कि अगर ए लेस देन बी है, कब, जब हमारे पास सी क्या होगा लेस देन ज़ीरो। ये हमारे पास एक कंडीशन दे दी है, कंडीशन दी है कि अगर सी लेस देन ज़ीरो हो। सी लेस देन ज़ीरो का मतलब है कि ज़ीरो से छोटा, मतलब सी की वैल्यू कोई भी -1 -2 -3 अप टू सोन, मतलब नेगेटिव कोई भी नंबर होगा, तो जब हम इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे कि ए सी ग्रेटर देन किस में हो जाएगा बी सी में चेंज हो जाएगा। कैसे, अब ए नंबर आपने ले लिया है 2 ले लिया है, सी नंबर ले लिया -1, ठीक है, और ये क्या होगा ग्रेटर होगा। कैसे, कि ये हमारे पास बी हमारे पास क्या है 3 है और सी हमने क्या लिया है -1 लिया है, तो ये क्या 2 -1 मल्टीप्लाई किया -2 ग्रेटर देन -3। अब जो -2 है वो बड़ा है और -3 क्या है छोटा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ए लेस देन क्या है बी, ए लेस देन ए हमारे पास क्या है 5 है, छोटा किससे है बी हमारे पास क्या है 10 है। उसे कहा है कोई भी सी नंबर ले जो हमारे पास क्या हो नेगेटिव। जब भी नेगेटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इसका साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। कैसे, 5 2 ज़ार 10 -10 ग्रेटर देन -20 आ जाएगा, अगर साइन उसका चेंज हो जाएगा। अगर हम इस तरह ही बात की जाए कि अगर ए, अब ये मैंने बात की थी ए लेस देन बी की, ठीक है, अगर मैं यही बात करूँ
कि ए ग्रेटर देन बी, कि ए ग्रेटर देन बी, कि जिसमें हमारे पास सी लेस देन क्या हो, 0 हो। तो ए हमारे पास क्या है, 5 है, ग्रेटर देन बी क्या है, 2 है। तो 2 क्या छोटा है, 5 बड़ा है किससे, 2 से। उसे कहा सी लेस देन 0, मतलब सी हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई भी नेगेटिव नंबर, 1 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। अब हमारे पास देखिए 5 है, 5 के साथ हमने कोई भी थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करवाया, कौन सा, कि हमारे पास ये कंडीशन क्या थी कि ए ग्रेटर देन बी है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ए सी ग्रेटर देन किस में चेंज होगा, लेस में चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास हम सी हमारे पास हम मल्टीप्लाई करवाया, कोई भी -1 ले ले, -2 ले ले, -3 ले ले, मतलब -3 के साथ कर लेते इसको, कि 5 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय -3, ये 2 आ गया। सी हमारे पास क्या है, -3 लिया। अब ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन किस में चेंज होगा, लेस में। 5 -3 से मल्टीप्लाई किया -15, लेस हो जाएगा। 2 -3 को मल्टीप्लाई किया -6। अब देखिए -15 लेस देन क्या आ रहा है, -6 के साथ। अब ये प्रॉपर्टीज़ हमारी डिस्कस हुई कि ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन कैसे लेस में चेंज हो गया, इफ़ सी लेस देन क्या होगा, 0। अगर हम ग्रेटर देन की बात करेंगे तो तब इसका साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि सी हमारे पास क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, कि सी क्या है, 1 2 3 सो। अगर ये वाले सी लेस देन की बात करें तो यहाँ सी क्या है, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, कि कोई भी नेगेटिव नंबर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी। उसे कहा है कि किसके इक्वल है, ए सी ग्रेटर देन बी डी। मतलब ए सी को मल्टीप्लाई कर दिया और बी डी को, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ और लेफ्ट को लेफ्ट के साथ। ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी, कि ए सी लेस देन बी डी आ जाएगा। नेक्स्ट है डिवीजन प्रॉपर्टी, कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए लेस देन बी है हमारे पास, ए ओवर सी लेस देन बी ओवर सी। अगर हमारे पास सी ग्रेटर देन 0 होगा तो तब हमारे पास ये साइन चेंज नहीं होगा। जब हम इसको लेस में पढ़ेंगे यही प्रॉपर्टी को, तो हमारे पास सी ग्रेटर देन 0 है, बल्कि ये वाली प्रॉपर्टी इसके साथ बिलोंग कर रही है, कि ए लेस देन बी है और सी ग्रेटर देन 0 होगा, तो तब हमारे पास क्या कंडीशन होगी, कि लेस को लेस में ही रहेगा अगर सी लेस देन 0। अब ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव नंबर की बात कर रहा है, कि जब हम उसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं नेगेटिव नंबर्स के साथ, तो तब इसका लेस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। अगर सी ग्रेटर देन 0 के पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं सोन, तो तब इसका साइन लेस का लेस में ही रहेगा। सेम ये देखिए ए ग्रेटर देन बी है, ए ओवर सी ग्रेटर देन बी ओवर सी। अभी देखिए साइन बिल्कुल नहीं चेंज हुआ, सेम रहा है। कब नहीं चेंज हुआ, कि सी ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 0। अब ए ग्रेटर देन बी, अगर सी लेस देन 0 होगा तो तब इसका ग्रेटर देन किस में चेंज हो जाएगा, लेस में, क्योंकि सी हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर की बात कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव नंबर की। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास, डिवीजन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है लास्ट प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर एंड हैव सेम साइन। कि हमारे पास ए लेस देन बी है, तो जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो लेस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर में, 1 ओवर ए ग्रेटर देन 1 ओवर बी। और ए लेस देन ए ग्रेटर देन बी, 1 ओवर ए लेस देन 1 ओवर बी। कि अगर लेस देन होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन साइन में, और अगर ग्रेटर देन होगा रेसिप्रोकल में किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन साइन में।